नकमू इल्ला नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। इनको क्या बुरा लगा है, इन मुनाफिकों को क्या तकलीफ पहुंची है, क्या चीज बुरी लगी है? यही कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से इन्हें गनी किया है, यानी मुसलमानों को। जब वो माल गनीमत तकसीम हुआ तो आपने लोगों को तकसीम फरमाया, तो ये मुनाफिकों को एतराज था और वो बातें बना रहे थे और आगे आए तंज करते, ताने देते थे आपकी इस तकसीम के मामले में। अभी मैं अर्ज करता हूं कि कहां तक बात पहुंची थी, मगर अल्लाह ने फरमाया कि इनको ये बुरा लग रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से गनी कर दी। देखिए यहां पर बड़े पते की बात है, ये तो वाज़ेह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने गनी कर दिया। गनी बनाने की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ भी की और अपने रसूल की तरफ भी। अब लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के साथ रसूल का जिक्र होता है तो शिर्क हो जाता है, तो बताइए यहाँ पे शिर्क हो गया? किस हैसियत से हुआ रसूल का जिक्र, यही हम सवाल करते हैं। माबूद की हैसियत से हुआ है या महबूब की हैसियत से हुआ? बस वही सवाल है हमारा। अगर माबूद की हैसियत से तो शिर्क है, और कुरान में शिर्क कैसे हो जाएगा? तो लिहाजा मानना पड़ेगा कि माबूद की हैसियत से नहीं, माबूद तो सिर्फ वही है। अब उसके साथ अगर उसके रसूल का जिक्र होगा तो महबूब की हैसियत से होगा। ये नुक्ता औलाद आदम नहीं समझ पा रही, जबकि आदम अलैहिस्सलाम ने पहली दफा देखा था तो समझ लिया था, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने फरमाया आदम तूने मोहम्मद को कैसे याद किया, अभी तो मैंने उन्हें पैदा ही नहीं किया। कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु, अभी तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ही नहीं किया, आदम तुमने उन्हें कैसे जाना? हज़रत आदम ने अर्ज़ किया बारे इलाहा, जब तूने मुझे बनाया था ना, उस वक्त जब पहली दफ़ा बनाया था और मेरा पुतला खड़ा किया था और फिर मुझ में रूह डाली थी, तो रफ़अतु रासी, तो जैसे ही मैंने अपना सर उठाया था तो मेरी निगाह अर्श पर पहुंची थी, तो मैंने देखा रअयतु मक्तूबन अला कवाइमिल अर्श, मैंने देखा लिखा हुआ अर्श के पायों पर, क्या? तेरे नाम के साथ ये नाम लिखा हुआ था। मैंने देखा था तेरे नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ था, वो मोहम्मद था। तो बस मैं और तो कुछ नहीं जानता, मगर इतना जान गया कि जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है, यकीनन वो तेरा सबसे ज्यादा महबूब बंदा है, तुझे उससे सबसे ज्यादा प्यार है। तो अल्लाह ने फरमाया सदक़ता या आदम तुमने सच कहा है। और उनका मकाम यह है कि अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो तुम्हें भी पैदा ना करता। लौला मोहम्मद लमा खलक़तुका, अगर मोहम्मद ना होते, लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर वो ना होते तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। तो ये मकाम, अब औलाद आदम समझ ले इस बात को कि हुजूर का नाम, हुजूर का जिक्र जब अल्लाह के जिक्र के साथ होता है, हत्ता कि या अल्लाह अगर एक कोने में लिखा हो और दूसरे कोने में या रसूल अल्लाह लिखा हो, तो ये शिर्क नहीं होता। या अल्लाह माबूद है और या रसूल अल्लाह महबूब है, ये सब हमें यहां से मिलता है, ला नहीं होगा। अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो रिश्ता ताल्लुक है, ये कभी अलग नहीं होगा। और कुरान में जगह जगह, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया यहां भी और दूसरी जगह फरमाया इज़ अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि इज़ तक़ूलु, फरमाया कि ए महबूब वो शख्स जिससे आप कहते थे वो कौन है? जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया, अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि, जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और आपने भी इनाम किया। तो अल्लाह ने भी इनाम किया, आपने इनाम किया, तो मतलब क्या है? अल्लाह माबूद होने की हैसियत से इनाम फरमा रहा है और आप अल्लाह की अता से महबूब होने की हैसियत से इनाम फरमा रहे हैं। और आगे फिर मजे की बात ये जरा और बारीकी की बात है, मैं वाज़ेह कर रहा हूं। ज़मीर, देखिए ज़मीर आप जानते हैं ना, प्रोनाउंस, जब दो चीजें हों पीछे तो ज़मीर भी दो की होगी। अगर एक का जिक्र हो तो ज़मीर सिंगुलर होगी, दो का जिक्र हो तो ज़मीर तस्निया की दो की होगी, अगर दो से ज्यादा लोग हों तो ज़मीर जमा की होगी। अब मिन फजले ही, अपने फजल से, यहां ज़मीर वाहिद है अपने फजल से, और पीछे हस्तियां दो हैं, अल्लाह और उसका रसूल। तो होना क्या चाहिए था? मिन फजले हिमा, यानी उन दोनों ने अपने फजल से गनी कर दिया, होना ये चाहिए था, मगर नहीं, ज़मीर वाहिद की लाई गई। क्यों?
کیا شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہوا، بلکہ ایک عقیدہ واضح ہو گیا، مقام رسالت کا پتہ چل گیا۔ دیکھو کتنا حساس مقام ہے، اللہ اس کو کیا پوزیشن اس مقام کو دے رہا ہے، مقام رسالت کو۔ فرمایا لوگوں اگرچہ اللہ اللہ ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے، ہیں دو، مگر معاملہ وہ کرے تو اس کا معاملہ بنے گا اور یہ کریں تو ان کا معاملہ بنے گا، معاملہ مگر ایک ہی رہے گا۔ ہیں دو مگر معاملہ ایک ہوگا، اس کا فضل ان کا فضل ہوگا، ان کا فضل اس کا فضل ہوگا۔ الگ الگ نہ سمجھنا کہ ہم نے تو اللہ سے لے لیا، اللہ سے لینا ہے، رسول سے کیا واسطہ، یہ نہ کہو، یہ بے ادبی ہے۔ رسول کے وسیلے سے ہی ہوگا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے رسول سے لے لیا، اللہ سے کیا واسطہ، قطعاً نہیں۔ تو من فضل ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے رسول کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے دیتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، اسی سے دیتے ہیں، اللہ کی مرضی و منشا سے ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول کی رضا ایک ہی ہے، جدا جدا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا، اور دوسری جگہ پر یہی ایک اور آیت ہے، پیچھے دیکھیے یہاں پر جہاں ثلاثہ ہوا ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہاں بھی ضمیر واحد کی آ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، اسے وہ راضی کریں۔ میں اسے کہہ رہا ہوں ضمیر کے مطابق، آپ سوچ رہے ہوں گے انہیں کہنا چاہیے، اور ہونا بھی یہ چاہیے، ضمیر تسنیہ، یہاں بھی ضمیر کی تسنیہ کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پیچھے دو ہستیوں کا ذکر ہے۔ تو کلام یوں ہونا چاہیے تھا بظاہر کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، مگر اس پیٹرن کو پھر چھوڑ دیا، اور پھر یہاں پر بتایا کہ میری اور رسول کی یکجائی کا یہاں اس صورت میں عالم یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنے رسول کو اپنی ذات سے اتنا قریب کر رکھا ہے کہ اگرچہ میں معبود ہوں اور وہ میرا بندہ ہے، میں خالق ہوں اور وہ مخلوق ہے، اگرچہ یہ فرق ہے اور رہے گا، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میں اپنے اور اس کے معاملے کو جدا جدا نہیں رکھنا چاہتا۔ یعنی جب تم راضی کرنے پر آؤ تو اگر اللہ کو راضی کیا تو سمجھو رسول اللہ راضی ہو گئے، اگر رسول اللہ کو راضی کیا تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ یعنی جدا نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کو راضی کر لو رسول کو چھوڑو، جیسے منافق کہتے تھے، اور یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ رسول راضی ہوئے خدا پتہ نہیں راضی ہوا کہ نہیں ہوا، قطعاً نہیں، جس سے رسول راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ تو اس لیے اس میں ان معاملات میں تفریق نہیں، وہ کہ معبود صرف اللہ ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی ضمیر دیکھیں واحد کی کہ اللہ اس کا رسول حق رکھتے ہیں کہ اسے وہ راضی کریں۔ دوستو یہ اشارے سب قرآن مجید